जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों के लिए लेके आ रहा हूँ। कटरा से श्रीनगर रेल ट्रैक का पर बड़ा अपडेट है। 5 जनवरी 2025 के दिन होगा ऐतिहासिक, क्योंकि सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण कटरा श्रीनगर रेल ट्रैक अब पूरी तरह से तैयार है, जिसका फाइनल निरीक्षण 5 जनवरी को होगा। जबकि इस ट्रैक पर जीएम नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रॉली से निरीक्षण कर लिया है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने भी रियासी से कटरा तक ट्रैक का ट्रॉली से निरीक्षण किया है। अब रियासी से कटरा तक के करीब 17 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का कमिश्नर रेलवे सेफ्टी 5 जनवरी को फाइनल निरीक्षण करेंगे और उस दिन इस ट्रैक पर CRS ट्रेन भी दौड़ाएंगे। यानी 5 जनवरी का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यह फाइनल निरीक्षण ही तय करेगा कि नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक ट्रेन किस दिन दौड़ेगी। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जनवरी माह में ही ट्रेन सीधे दिल्ली से कश्मीर पहुंच जाएगी। अब इस ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह देश का दुर्गम रेल ट्रैक है, जिसे जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ने से देश का यह हिस्सा कन्याकुमारी तक जुड़ जाएगा। इस रूट पर पहली ट्रेन वंदे भारत हो सकती है। बता दें कि श्रीनगर तक रेल कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे कठिन कटरा बनिहाल 111 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग कठिन चुनौतियों में तैयार किया गया है। इसी प्रोजेक्ट में कटरा के रियासी क्षेत्र के बीच 3.2 किलोमीटर लंबी T1 सुरंग भी शामिल है। हालांकि इस सुरंग में दिक्कतें आई थी। जम्मू से आगे उधमपुर और कटरा तथा बनिहाल से श्रीनगर और आगे बरमूला तक ट्रेनें चल रही हैं। 111 किलोमीटर लंबे कटरा से बनिहाल हिस्से पर अर्च पुल बनाया गया है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से 97% ट्रैक सुरंगें या फिर पुलों से होकर गुजर रहा है। इससे पहले रेलवे ने संगलदान से रियासी तक का इलेक्ट्रिक इंजन से सफल ट्रायल किया था। इसी ट्रैक में भारत का सबसे ऊंचा चीना ब्रिज बनाया गया है। तो अब कश्मीर सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला है। तो हम सभी जो बाबा जी के भक्त हैं, माता जी के भक्त हैं, और 2025 में हमारी यात्रा जब होगी बाबा अमरनाथ जी की और माता वैष्णो देवी की, तो हम लोग एक साथ दोनों जगहों पे आसानी से कर सकेंगे और कम खर्चे में कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। सबसे पहले तो हम 5 तारीख का इंतज़ार करेंगे, वो फाइनल इंस्पेक्शन का, क्योंकि इसी दिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर जो उसी दिन तय किया जाएगा कि किस दिन से ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी डायरेक्ट कश्मीर के लिए। तो और इस तरह से धीरे धीरे पहले तो दिल्ली से यह सर्विस शुरू की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों से भी डायरेक्ट रेल सर्विस कश्मीर के लिए शुरू की जाएगी। तो
अब बाबा जी के भक्तों के लिए ये और भी आसान और सुलभ होने वाला है 2025 की यात्रा। जब यात्रा में हम होंगे तो यदि अपने ही स्टेट से अगर ट्रेन सर्विस शुरू हुई तो डायरेक्ट वहीं से ट्रेन बैठ के हम अपनी यात्रा प्लान के अनुसार यदि पहलगांव से यात्रा करेंगे तो अनंतनाग तक उतरेंगे और बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे तो श्रीनगर तक उतरेंगे। तो यदि इस वर्ष ट्रेन सर्विस तो कंफर्म है कि जनवरी में चालू हो रही है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से अभी कन्फ्यूजन है, वो धीरे धीरे चालू होगा। अगर फिर भी दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चालू हुई तो हम दिल्ली पहुंचेंगे अपनी अपनी जगहों से, अपनी अपनी राज्यों से, और वहां से फिर दिल्ली से कश्मीर के लिए ट्रेन बुक करेंगे। बहुत सारी ट्रेनें चालू होंगी। जो ट्रेनें अभी कटरा तक जा रही हैं वही ट्रेन आगे को जाएंगी और मात्र 13 घंटे से 14 घंटे के बीच दिल्ली से हम कश्मीर पहुंच जाएंगे और फिर आगे की यात्रा वहां से टैक्सी लेके पहलगांव या बालटाल को जाएंगे। फिर यात्रा करके रिटर्न रेल मार्ग से ही फिर दिल्ली रिटर्न आएंगे। फिर वहाँ से हम अपने घर को वापसी करेंगे। तो यह खुशखबरी हम सभी भोले बाबा जी के भक्तों को बहुत ही बड़ी है। अब आने वाला जो यात्रा होगी उसमें हम इन रेल मार्गों का उपयोग करेंगे और कम खर्चे में करेंगे, कम समय में करेंगे। तो इससे देश के कोने कोने से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद होगी इस बार की यात्रा में। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यात्रा से जुड़ी जानकारियां लगातार आपके इस चैनल में आती रहेंगी और यात्रा के दौरान आपको होने वाली असुविधाओं से बचाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर